हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन सर आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चे आप लोग? अच्छे हैं? ओके, वेरी गुड। अगर अच्छे हैं तो अच्छे बने रहना है। तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं और उसका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम डायरेक्ट लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो कुछ भी समझाएंगे समझिएगा, लिखवाएंगे लिखिएगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़े। सबने लाइक कर दिया सेशन को? ओके, थैंक यू। देखो बच्चे, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड कौन कौन सा है और उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक सेकेंड बच्चे, आज जो भी मेथड है तो आपको पता होना चाहिए कि गुडविल के वैल्यूएशन के तीन मेथड हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चे, गुडविल वैल्यूएशन के तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में दो तरह से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक ना? तो गुडविल वैल्यूएशन के तीन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉट अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज की क्लास में ये पढ़ेंगे। तो जो बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड की, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बेस्ड आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं इसको नोट कर लीजिए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज में दो तरीका का है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। कैपिटलाइजेशन में भी दो है और सुपर प्रॉफिट में एक ही मेथड होता है। तो प्लीज नोट दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चे, जब हम गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये गुडविल का फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो बच्चे, जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्लियर लिखा होगा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज, तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हो गया 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे, तो लास्ट 5 years का प्रॉफिट आपको गिवन होगा, उसको प्लस कर लीजिएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे लास्ट 5 years के प्रॉफिट को प्लस कर लिए, 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये एवरेज निकला। ये एवरेज को यहां लिख दिए और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको गुडविल का फिगर आ गया। ठीक है, समझ में आया बात ना? अब सुनिए, अगर सेंटेंस कुछ ऐसा रहे, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज यहां पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, तो लास्ट 4 years के प्रॉफिट को प्लस कर लीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। उस एवरेज को नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट गुडविल। ठीक है, ओके, मतलब सिंपल है, सबसे सिंपल मेथड यही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा? तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सवाल आएगा मन में, सर ये नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? तो सुन लो बच्चे, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है हाउ मेनी ईयर्स
फर्म विल अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। जैसे फर्म किसी का बिजनेस खरीद रहा है, तो जो आज जिस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगले कितने साल तक उम्मीद है इसी रेट से अर्न करेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो जितने साल तक अर्न करेगा उसी को बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। कितने साल के लिए गुडविल परचेज किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि किसी के गुडविल का लाभ अनलिमिटेड टाइम तक नहीं मिलता है। ठीक ना? किसी के गुडविल का लाभ अनलिमिटेड टाइम तक नहीं मिलता है। आपको अपना इमेज खुद बनाना होता है, आपको अपना इमेज खुद बनाना होता है, ठीक है? ओके, तो देखो बच्चे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। आई होप फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एडजस्ट द प्रॉफिट। उस ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करना। ये नहीं कि 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, ऐड किए 5 से डिवाइड कर, नहीं बच्चे। अगर प्रॉफिट 5 साल का गिवन है और नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग एडजस्टमेंट, तब उसी 5 साल के प्रॉफिट को डिवाइड करके एवरेज निकल जाएगा। बट इफ एनी पॉइंट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, कोई भी एडिशनल पॉइंट गिवन हो, then first of all you will adjust the profit को adjust करोगे, after that you will calculate average profit। first of all profit adjust करेंगे। सवाल है सर कैसे adjust करेंगे? ये बात अभी जो 7 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इसी के माध्यम से अभी हम आपको समझा रहे हैं कि प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए देखो बच्चे, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल तो समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ ईयर परचेज करेंगे गुडविल निकल जाए। दिस इज फॉर्मूला। अब लिखा है एडजस्टमेंट्स मेड इन प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि एवरेज कैलकुलेट करने से पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। वो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा पॉइंट एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये बात आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट है एबनॉर्मल गेन। बच्चे, अगर किसी भी ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इसका मतलब उस ईयर का प्रॉफिट मेरा ज्यादा है। एबनॉर्मल गेन मतलब ऐसा गेन जो नॉर्मली नहीं होता है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रीफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये एबनॉर्मल गेन है जो बार बार नहीं होता है। तो ऐसे गेन की वजह से हमारा प्रॉफिट तो बढ़ चुका है जी, पीएल में लिखे होंगे गेन। अब जरा सोचो, हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसके बिजनेस के प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे कि जो वो बिजनेस कर रहा है उसके रूटीन वर्क से कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो वो बिजनेस कर रहा है उसके रूटीन वर्क से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये ना हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब बच्चे, जो एबनॉर्मल गेन एडेड है प्रॉफिट में, उसको क्या कर लेना, नॉर्मल तक पहुंचने के लिए लेस कर लेना। तो एबनॉर्मल गेन क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक ना? एबनॉर्मल गेन क्या करोगे, लेस करोगे। इसका एग्जांपल हम बता दें, 1-2 एग्जांपल लिख लो। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या रिफंड ऑफ टैक्स का रिफंड एक्सेट्रा, ठीक है? तो बच्चे, किसी भी ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ है तो क्या आप क्या कर लेना, उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको लेस कर देना टू रीच नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे समझ में? भैया हम आपका बिजनेस खरीदेंगे, जैसे मान लो कि कोई हमारा कोचिंग खरीद रहा है, तो वो देखिएगा ना हमारे कोचिंग के एक्टिविटीज से कितना अर्निंग हो रहा है, मतलब बच्चों से जो फीस ले रहे हैं उससे कितना अर्निंग हो रहा है। और हमने कोई एसेट्स बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, उसको मैंने पीएल के क्रेडिट में लिख लिया, प्रॉफिट बढ़ा लिया, लेकिन वो जब खरीदेगा तो कहेगा देखो भैया आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इस ईयर में क्योंकि आपने एसेट्स बेच दिया था। तो एडजस्ट करने के लिए उसको लेस कर देंगे, तब नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस। बच्चे, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है किसी ईयर में तो उसको क्या कर लेना, ऐड कर लेना। क्यों? जिस तरह से प्रॉफिट आपने माइनस किया, ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। क्यों? ये लॉस नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता, ज्यादा होता। जैसे कोविड
कोविड ईयर में बहुत सारे बिजनेसमैन को लॉस हुआ, इवन हमें कोचिंग में ही लॉस हुआ कोविड ईयर में। अगर कोविड की वजह से मुझे 1 लाख का लॉस हुआ तो कोविड नहीं होता तो ज्यादा प्रॉफिट आता ना जी। और क्या है सर एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये आग लगने से जो नुकसान हुआ तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया क्योंकि लॉस बाय फायर हमने पीएल के डेबिट में लिख दिया। लेकिन जरा सोच के मुझे बताओ, क्या लॉस बाय फायर किसी बिजनेस का नॉर्मल लॉस है? नहीं, दिस इज एबनॉर्मल। तो कहोगे इसको ऐड कर लेंगे तो हम नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, ठीक ना। वो तो अनहोनी है, कभी एक बार होता है, भगवान ना करे किसी के यहाँ आग लगे, लेकिन दिस इज अनसर्टेन सिचुएशन, दिस इज नॉट नॉर्मल एक्सीडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो बच्चे एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लेना। इसका एग्जांपल लिख लो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो माइनस कर देना, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया था लेस कर देना, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट घट चुका था ऐड कर लेना, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बच्चे हमें इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम हुआ इसको क्या कर लेना? लेस कर लेना। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ये आउटसाइड इनकम है। व्हाई? बिकॉज दिस इज आउटसाइड इनकम। जैसे मान लो बच्चे हम कोचिंग चलाते हैं तो कोचिंग से जो पैसा आ रहा है दिस इज माई रूटीन वर्क इनकम। इसके अलावा हमने क्या किया है, कुछ पैसा हमने दूसरे कंपनी के शेयर्स में लगा दिए हैं, दूसरे कंपनी के डिवेंचर्स में लगा दिए हैं। आपको पता है कि अभी हम बिल्डिंग बनवाए हैं, घर पे रेंट में बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, वहाँ से रेंट मिलता है। देखो कोचिंग हम रन कर रहे हैं, कोचिंग का पैसा मेरा रूटीन वर्क का पैसा है। इसके अलावा हमने मान लो हमें बिल्डिंग से रेंटल इनकम आ रहा है, दूसरे कंपनी के शेयर में लगाए वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, डिवेंचर में लगाए वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है? बढ़ गया है, इंक्रीज हो चुका है। लेकिन जब कोई कोचिंग हमारा खरीदेगा तो हमारे कोचिंग को प्रॉफिट को एनालिसिस करेगा टू कैलकुलेट गुडविल। वो कहेगा देखो भैया आप तमाम जगह से जो पैसा आपको आ रहा है वो सब भी यहीं के प्रॉफिट में लिख दिए हो, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। लेकिन अगर हम उसको माइनस नहीं करेंगे तो हमारा गुडविल ज्यादा आ जाएगा। जबकि बताओ आप खुद, क्या वो हमारे बिजनेस के रूटीन वर्क का पार्ट है? नहीं। रूटीन वर्क मतलब जो काम कर रहे हो उससे पैसा, ये तो आउटसाइड इनकम है ना जी। रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, ये सबसे प्रॉफिट बढ़ चुका है। उसको क्या कहते हैं ना, माइनस। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज आउटसाइड इनकम, हमने बाहर कहीं इन्वेस्ट किया उसका इनकम। पीएल में तो लिखे प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन टू कैलकुलेट गुडविल इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो इसको लेस कर देना। क्यों? वाई? बिकॉज दैट इज आउटसाइड इनकम, बिजनेस के बाहर का इनकम है। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गया। पहले 3 पॉइंट को रिकॉल कर लो बच्चे मैंने आपको बताया एबनॉर्मल गेन, किसी भी ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको क्या करना है? लेस कर देना। एबनॉर्मल लॉस, किसी भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उस ईयर के प्रॉफिट में उसको ऐड करना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किसी भी ईयर में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आया है तो उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको क्या कर देना? लेस कर देना। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इनकम है। तो एबनॉर्मल गेन लेस, एबनॉर्मल लॉस ऐड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए, मतलब हमने खरीदा कोई असेट्स और हमने उसे लिख दिया एज एन एक्सपेंस। मतलब हमने खरीदा कंप्यूटर, कंप्यूटर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, असेट्स है ना, और हम उसको लिख दिए ऑफिस एक्सपेंस में। क्योंकि सर सही तो है, सही नहीं है बच्चे। ऑफिस इक्विपमेंट में लिखते, असेट्स में लिखते, ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिए तो पीएल में चला गया। हम खरीदे कंप्यूटर, लिख दिए उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, क्योंकि अच्छा अब समझ में आया, खरीदे असेट्स और लिख दिए एक्सपेंस के तौर पे, तो असेट्स के तौर पे नहीं लिखे, बैलेंस शीट में नहीं लिखे, उसको लिख दिया पीएल के डेबिट में। तो पीएल के डेबिट में लिखने से मुझे उस साल का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है। सही करने के लिए क्या करेंगे बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट किए तो रिवेन्यू मतलब नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट कर लिए, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है। कहोगे सर सही करने के लिए ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। हाँ सही समझे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या कर लेना? ऐड कर लेना, इंक्रीज कर लेना, ठीक है, सही है। इसके बाद
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किए, मतलब कि कोई रूटीन वर्क का एक्सपेंसेस था उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किए। जैसे रिपेयर्स, हमने एसी का रिपेयर्स करवाया, हम उसको लिख दिए एसी में। नहीं बच्चे, रिपेयर्स को रिपेयर्स में ही लिखेंगे, पीएल में लिखते हैं, हम उसको बैलेंस शीट में लिख दिए तो पीएल में नहीं लिखे, और पीएल में नहीं लिखे इस वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आया है। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट किए तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इस तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, ये शुरू का 3 पॉइंट जो था, दिस इज नॉर्मल पॉइंट जो सबको आता है, ये नॉर्मल पॉइंट था जो सबको आता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, जो किसी किसी को आता है। और लास्ट 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि किसी को नहीं आता है जब तक हमसे पढ़े नहीं, ठीक है, या टीचर से पढ़े नहीं तब तक नहीं आता है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट सबको आता है, सब बच्चे याद कर लेते हैं। चाहे एबनॉर्मल गेन को एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट ज़्यादा है लेस करना है, एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम है ऐड करना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करना है। ये पॉइंट तो बच्चों को आता है। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो सब सही समझ लेगा आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किए, तो कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट किए मतलब पीएल में लिख दिए, प्रॉफिट कम हो चुका है, क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। रिवेन्यू को कैपिटल ट्रीट किए मतलब पीएल में नहीं लिखे, एसेट्स में लिख दिए, तो उस पर क्या कहते हैं, पीएल में नहीं लिखे, प्रॉफिट ज्यादा है, लेस कर देना, ठीक ना। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस लास्ट 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे ध्यान अच्छे से देना है, क्योंकि ये सबको आता नहीं है। जो टीचर से पढ़ता है उसी को आता है। बच्चे क्वेश्चन कर लेना बड़ी चीज नहीं है, वो तो आप देख के समझ रट लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ी चीज है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप यहां पे ध्यान देना, तभी होगा, ठीक है। देखो लास्ट 2 पॉइंट क्या है, लास्ट 2 पॉइंट पहले लिख लो, फिर हम समझाते हैं इसका मतलब समझाते हैं, ठीक ना। पहले लिख लो फिर इंपैक्ट समझाएंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका इंपैक्ट लिख लो करेंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, करेंट ईयर में क्या करना? करेंट ईयर में लेस करना, और नेक्स्ट ईयर में ऐड करना। 2 साल इंपैक्ट पड़ेगा। फिर लिखना अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, करेंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में। अभी मीनिंग समझाएंगे। करेंट ईयर में ऐड कर लेना और नेक्स्ट ईयर में लेस कर लेना। पहले आप थोड़ा सा इसको लिख लो, फिर हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट समझाते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट समझाते हैं। पहले इसको लिख लो। सभी बच्चे इसको लिख लीजिए फटाफट, सभी बच्चे इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिए? सबने नोट कर लिया? चलिए अब देखो, समझना इंपैक्ट, इस दोनों का लास्ट 2 पॉइंट का इंपैक्ट समझना। बच्चे क्लास 11th में आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम, याद है? क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ओके। अब जरा समझना बच्चे, ऊपर का 2 पॉइंट समझा रहे हैं, समझिएगा। ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है समझिएगा बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले बताओ हमें ट्रेडिंग में कहां जाता है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड जाता है ना। जैसे मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है 31/3/2024 का, पिछले साल का, और ये 31/3/2025 का है, ठीक है। जैसे समझो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है। कितने का है? 10,000 का। तो हमें ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, ओके, ये लिखना चाहिए था, इट शुड बी, ये होना चाहिए था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था। जब मुझे बता दो ट्रेडिंग का नेचर क्या है? ट्रेडिंग का नेचर क्या है? पर्सनल की, रियल की, नॉमिनल? कहोगे सर ट्रेडिंग का जो नेचर है वो है नॉमिनल नेचर का, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड करते हैं ना।
ओके तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं मतलब इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब सुनो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया, जितने का था उससे ज्यादा लिख दिया, जितने का था उससे ज्यादा लिख दिया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मान लीजिए बच्चे कि क्लोजिंग स्टॉक आपका था 10,000 का, आपने इसको लिख दिया 12,000, 2,000 से ओवर वैल्यू कर दिया, 2,000 से ज्यादा लिख दिया। कितने का था? 10 का था, कितना लिख दिए? 12,000। अब सोचो बच्चे जरा कि यही क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक बन गया। क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ गया, कितना? 12,000 रुपया। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ गया 12,000। ठीक है, अब समझो इसका इंपैक्ट, समझो इसका इंपैक्ट, समझो बच्चे। अब मेरी बातों को समझना ध्यान से, अब यहीं पे समझना कि सर किसी ईयर में 31/3/2024 मतलब कि 23-24 के सेशन में क्लोजिंग स्टॉक 2,000 से ओवर वैल्यू कर दिए। हम इमेजिनरी फिगर अपने से लिखे, 10 का था 12 लिख दिए, 2,000 से ओवर वैल्यू कर दिए। तो हम गलती किए, और गलती जो होता है बच्चे अकाउंट्स में कैरी ऑन होते चला जाता है, और हम जब तक ध्यान ना दे तब तक वो गलती आगे होते रह जाता है। तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल ज्यादा लिखे, क्योंकि सर बुक्स ऑफ अकाउंट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा प्रॉफिट और लॉस पे, तो बच्चे आप किस साइड ज्यादा लिखे हो, इनकम साइड की एक्सपेंस साइड? क्योंकि सर इनकम साइड ज्यादा लिखे हैं। जब सोचो इनकम साइड में कोई फिगर जितना का था उससे ज्यादा लिख दोगे तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। कितने से? जितना ज्यादा लिखे हो। मतलब आपने 10 की जगह पे 12 लिख दिया तो इधर का टोटलिंग किए होगे, वही टोटलिंग यहां लिखे होगे। जा सोचो बैलेंसिंग फिगर से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ये 2,000 से ज्यादा आया होगा इस वाले ईयर में। ठीक है, तो कहोगे सर अब समझ में आया कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख देने से बिजनेस का प्रॉफिट उसमें उस ईयर में ज्यादा हो गया है। सही करने के लिए क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में लेस करना है। फिर कहोगे सर नेक्स्ट ईयर में क्यों लिखे? फिर ऐड, समझो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक बन गया। इट मींस अगले साल का ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड में 2,000 ज्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि यहां भी तो 10 की जगह पे 12 लिखा हुआ है। जो एक्चुअल था 10 वो तो आपने लिखा नहीं, आपने 12 लिख दिया। तो इस ईयर में जब क्रेडिट साइड ज्यादा लिखे तो प्रॉफिट ज्यादा था, कम कर दिए। यही आगे कैरी ऑन बन गया, अगले साल के ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में 2,000 ज्यादा लिखा हुआ है तो अगले साल एक्सपेंस साइड ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट कम आया है, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दिमाग में ऐसे बैठा लेना कि अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ज्यादा लिखे हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा लिखे मतलब इनकम ज्यादा लिखे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा आया है, पहले साल में कम कर देना और अगले साल में जस्ट उल्टा ऐड कर देना। ठीक है, ओके। अंडर वैल्यूएशन समझो, जस्ट अब नेक्स्ट अंडर वैल्यूएशन। अब समझो अंडर वैल्यूएशन, जैसे समझो बच्चे ये 10,000 की जगह पे समझो 8,000 आपने लिखा और वही 8,000 यहां कैरी किया। तो जब 10 की जगह पे 8 लिखे मतलब 2,000 से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया। कम लिखे इनकम साइड में तो प्रॉफिट क्या आया है? कम आया है। अरे बच्चा जब इनकम साइड में कम लिखोगे तो प्रॉफिट कम आएगा ना? हाँ सर, कम आएगा तो उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है तो करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड कर लीजिए। और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन गया, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब डेबिट साइड एक्सपेंस साइड का फिगर कम है। जब एक्सपेंस में कम लिखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो क्या कर देना? लेस कर देना। ठीक ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं कहूंगा कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे याद रखना क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन था मतलब इनकम ज्यादा था तो लेस कर देना और अगले साल प्लस कर देना। अंडर वैल्यूएशन है मतलब इनकम कम है तो प्लस कर लेना, नेक्स्ट ईयर में लेस कर देना। ठीक है, इसको हो गया। चलो इसको समझने के लिए लिखना होगा लिख लो। ठीक है, तो सभी बच्चे ने इसको नोट कर लिया? सभी स्टूडेंट ने इसको नोट कर लिया? हो गया नोट? चलिए हो गया तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब 1 बाय 1 जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे ना उसमें यही सब पॉइंट आते रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे बच्चे उसमें यही सब पॉइंट क्या होगा? आते रहेगा। जैसे जैसे आएगा समझाएंगे। ठीक ना? चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे बेस्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो बच्चे क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 3 है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, लास्ट 5 years के एवरेज के बेसिस पे। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज, लास्ट 5 years का प्रॉफिट कुछ इस तरह से है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 का प्रॉफिट कुछ इस तरह से है, जिसमें एक साल का प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा है दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स लॉस। याद रखना जिस साल का प्रॉफिट ब्रैकेट में रहेगा वो ब्रैकेट लॉस इंडिकेट रहेगा, चाहे लॉस लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, फिगर इज इन ब्रैकेट दैट इंडिकेट्स नेगेटिव सिंबल। ओके, तो गुडविल कैलकुलेट करना है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो देखो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिख लेना, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का। बट गिवन प्रॉफिट से तुरंत एवरेज मत कैलकुलेट करना, पहले क्या करना क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट्स में जो पॉइंट्स हो उसका एडजस्टमेंट करना इन पॉइंट के माध्यम से कि क्या दिया है प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है 2 पॉइंट, एक कर रहा है ऑन 1 जनवरी 2016 फायर ब्रोक आउट, आग लग गया, लॉस हो गया 3 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी 70,000 का क्लेम मिल गया। ठीक है, मतलब नेट लॉस 2,30,000 का हुआ, क्योंकि 3 लाख का लॉस हो 70 तो मिल ही गया ना, 2,30 का लॉस हुआ। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फर्म रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000, फर्म को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000 आ गया, एबनॉर्मल गेन है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, एक फ्रेश पेज लेंगे, ठीक ना, और फ्रेश पेज लेके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करना है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान रखिए। कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का, तो एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, फिर 5 साल के प्रॉफिट का 1 2 3 4 5, ये प्रॉफिट को एडजस्ट टेबल के माध्यम से करिएगा। ठीक है, सेशन देख लो क्या क्या दिया है, सेशन कहां से शुरू है, 13 14 से। देखो यहां पे लिख देना पर्टिकुलर्स, यहां पे सेशन 13 14, यहां पे 14 15, यहां पे 15 16 16 17 17 18, ये 5 साल का जो प्रॉफिट का सेशन था वो हमने लिख दिया। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले साल, मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, कितना कितना है, 4 लाख 5 लाख, 4 लाख 5 लाख 60,000 का लॉस, 1.5 लाख 2.5 लाख लिखिए। तो ये प्रॉफिट लिखिए सबसे पहले, 4 लाख 5 लाख 60,000 का लॉस, लॉस के लिए बच्चे फिगर ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट इंडिकेट्स लॉस, फिर 1,50,000 और 2,50,000। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के पहले दिया हुआ था उस प्रॉफिट को सबसे पहले हमने लिख लिया, 4 लाख 5 लाख 60,000 का लॉस, 1.5 लाख 2.5 लाख, देखो यही प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब इसके बाद गिवन पॉइंट जो दिया हो एडिशनल में उससे प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, यदि वो प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है। पॉइंट रीड करते हैं, लिखा है ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 बताओ किस सेशन में आएगा, 15-16 के सेशन में आएगा कि 16-17 के सेशन में आएगा। 1 जनवरी 2016 जो डेट है वो किस सेशन में आएगा, 15-16 में या 16-17 में। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 15-16, कुछ लोग कह रहे हैं 16-17। नहीं बच्चे, जनवरी 2016 जो है ये आएगा 15-16 में। क्यों, क्योंकि ये सेशन जो है 31 मार्च 2016 तक चलेगा, तो जनवरी इससे पहले आएगा ना जी। जो लोग ये कह रहे हैं ये गलत है। क्यों, क्योंकि वहां तो ये वाला सेशन तो अप्रैल के 2016 से शुरू हो रहा है, तो इस सेशन में आएगा 15-16 के सेशन में। ठीक ना, तो 1 जनवरी 2016 को फायर ब्रोक आउट, आग लग गया, आउट ऑफ विच लॉस रिजल्टेड इनटू 3 लाख, जिसमें लॉस 3 लाख का हो गया। अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिल गया, 70,000 मिल गया। तो बताओ 3 लाख का लॉस हुआ, 70,000 मिल गया, तो नेट लॉस कितना हो गया, 2,30,000। इस सेशन में 15-16 के सेशन में 2,30,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, लॉस बाय फायर। बताओ एबनॉर्मल लॉस को भी क्या सिखाए थे, क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए करिए,
एबनॉर्मल लॉस ऐड करिए, लिखिए ऐड एबनॉर्मल लॉस, दैट इज लॉस बाय फायर। किस सेशन में? 15-16 सेशन। कितना? 2,30,000 का ऐड कर दिए, ऐड लिख दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट का ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 किस सेशन में आएगा? इस सेशन में आएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फर्म रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000। फर्म को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000 का आ गया, मतलब फर्म को 80,000 का टैक्स रिफंड आया, जो कि फर्म को एक्सपेक्टेशन नहीं था, उम्मीद नहीं था कि सरकार की तरफ से रिफंड आ जाएगा टैक्स हमारा। तो रिफंड आने की वजह से मेरा इनकम क्या हो गया है? बढ़ गया। इनकम क्या हो गया है? बढ़ गया। क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। दिस इज एबनॉर्मल गेन, दिस इज एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं बच्चे? लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है। चलिए लेस करिए, लेस एबनॉर्मल गेन दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। कितना? 80,000 का। ये लेस करना है, तो लेस वाले को बच्चे ब्रैकेट में लिखना, याद रहेगा ये लेस हो रहा है, नहीं तो ऐड कर दोगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब क्या करना है? और कोई पॉइंट तो है नहीं, अब इसको प्लस कर लीजिए और देखिए ये फिगर कितना आ रहा है। ये आ गया 4 लाख, कुछ नहीं इसमें ऐड हुआ है। ये 5 लाख। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ऐड करने के दौरान इन दोनों को ऐड करके 2,90,000 लिख देते हैं। नहीं बच्चे, दिस इज इन माइनस और दिस इज इन प्लस, तो फिगर कितना हो जाएगा? प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1,70,000। ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा 1,50,000 और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 250 में से 80,000 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1,70,000, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट, दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब बच्चे हमें इस प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट करना है, ना कि शुरुआत में जो प्रॉफिट दिया था। मतलब कि प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आए, इस प्रॉफिट पे एवरेज कैलकुलेट करके गुडविल निकालना। चलिए प्रॉफिट को एडजस्ट करिए और एडजस्ट कर दिए, गुडविल निकालिए। अब लिखिए, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए क्योंकि गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, कितना कितना है? 4 लाख है, 5 लाख है, 1,70,000 है, 1,50,000 है और 1,70,000 है। इन सारे प्रॉफिट को ऐड करिए और 5 से डिवाइड करिए, तो देखिए तो ऐड कर कितना आ रहा है? देखिए प्रॉफिट ऐड कर कितना आ रहा है? तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 2,78,000। ये आया एवरेज प्रॉफिट, ठीक ना। अब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। किस मेथड से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,78,000। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज देखो यहां पे दिया था ना क्वेश्चन में कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 इयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर कितना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? रुपीज का सिंबल 000, आर्थिक 24 के 4 कैरी 2, 7 21 और 2 23 का 3 कैरी 2, 3 6 और 2 8, 8,34,000। ये आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म का गुडविल आ गया कितना? 8,34,000, ठीक है। ये क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए आप लोग। दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन रहा, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उस क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन रहा, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट को एडजस्ट किया, गिवन प्रॉफिट लिख दिए, फिर एडजस्टमेंट के पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो प्लस होगा प्लस, जो माइनस होगा माइनस, प्रॉफिट को एडजस्ट किए। उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, क्योंकि गुडविल के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया था और एवरेज 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे करना था। तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस एडजस्टेड प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, फर्म का गुडविल आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये एडजस्टमेंट जो करना बच्चे ध्यान रखना, इन पॉइंट के बेसिस पे करते हैं। जो पॉइंट हमने आपको अभी लिखवाया था प्लस माइनस रिगार्डिंग, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे एडजस्टमेंट करते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए। आज ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए कि किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, बार बार देख के नहीं करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बच्चे ए और बी बिजनेस में पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहा है। दे अग्री टू एडमिट सी फॉर वन इक्वल शेयर। सी इक्वल शेयर के लिए आ रहा है, मतलब सी भी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। मतलब कि लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट जो एडजस्ट करने के बाद आएगा, मतलब जैसे लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट को प्लस करोगे, ठीक ना, तो कब एडजस्ट करने के बाद जो आएगा उसका 150% जो फिगर होगा वही फर्म का गुडविल होगा। क्योंकि सर अभी तो आप सिखाए थे नंबर सब पेपर से, हाँ बच्चे हम सिखाएं, लेकिन जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना है। हेयर सेंटेंस इज कस्टमाइज, सेंटेंस अलग से कर दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150%, 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट को एडजस्ट करके एवरेज निकाल लेना और उसका 150% जो फिगर होगा वही गुडविल होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन में लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है और 3 पॉइंट एडजस्टमेंट का गिवन है। सबसे पहले बच्चे हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। चलिए प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का टेबल बनाते हैं। 5 साल का प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देखो सेशन कब कब है, ध्यान रखो। जैसे ये सेशन 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, मतलब ये सेशन हुआ 18-19 का। समझ बात ना, ऐसे ही सब कैलकुलेट कर लोगे तो 5 साल चल रहा है 2018-19 से। ये 18-19 हो गया, ये 19-20 हो गया, ये 20-21 हो गया, ये 21-22 हो गया और ये 22-23 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब सुनिए, अब बच्चे जो प्रॉफिट दिया है पहले वो लिख लेते हैं। जो ये प्रॉफिट असाइंड है ना, ये प्रॉफिट पहले लिख लीजिए। कितना है, 40,000, 60,000, 1 लाख। पहले लिखिए जो प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले वो प्रॉफिट लिख दीजिए 40,000, 60,000, 1 लाख। इसके बाद एक सेकेंड, 40,000, 60,000, 1 लाख, फिर 20,000 का लॉस और 1,50,000, फिर 20,000 का लॉस, फिर 1,50,000, ठीक है। ओके, ये प्रॉफिट हमने सबसे पहले क्या किया, लिख लिया। अब देखो एडजस्टमेंट के क्या पॉइंट दिए हुए हैं, उसको पॉइंट को एडजस्ट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट है, इट वाज डिस्कवर्ड एट, पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20, 19-20 कौन सा सेशन होगा, ये होगा 19-20। ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल 19-20 देयर वाज अ नॉर्मल लॉस 8,000। नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल लॉस होता तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते। नॉर्मल कि इस सेशन में नॉर्मल लॉस 8,000 का हुआ, तो बच्चे नॉर्मल लॉस इज गिवन टू कंफ्यूज यू, बट यू विल नॉट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आप पढ़ते हो चंदन सर से गुडविल एडुकेयर में। तो बच्चे नॉर्मल लॉस दिया है तो क्योंकि सर नॉर्मल लॉस तो बिजनेस का रूटीन पार्ट है, हाँ, तो उसको क्या करना है, वो ऑलरेडी घट चुका होगा तो वो तो घटना ही चाहिए, हाँ, तो कुछ नहीं करना है। फिर दिया क्यों है, टू कंफ्यूज यू, बट यू विल नॉट कंफ्यूज, ठीक ना। तो इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्यों, अगर वहीं पे एबनॉर्मल लॉस होता तो प्लस करते, लेकिन नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस इज द रूटीन पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट समझ में है ना, ये नहीं कि जितना दिया है सबका प्लस माइनस कर देना, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 मतलब इसी सेशन की बात कर रहा है। एंड एसेट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, एक एसेट जिसका ओरिजिनल दाम 2 लाख था,
बुक वैल्यू 150, बुक वैल्यू 150 था, वाज सोल्ड फॉर 1,24,000। जैसे समझो यही डिजिटल बोर्ड, मान लो ओरिजिनल कॉस्ट इसका 2 लाख है, मतलब है, और है ही, मानना क्या है ही, ठीक ना। ये डिजिटल बोर्ड का ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपया, 2 लाख में हमने खरीदा, ठीक है। फिर कहोगे सर ये बुक वैल्यू मतलब आज हमारे बिजनेस के बुक्स में इसका वैल्यू 1,50,000 है। कहोगे सर ऐसे कैसे खरीदे 2 लाख में 1,50,000 कैसे? बच्चे खरीदे थे 2 लाख में, बट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ सो मेनी ईयर्स, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट ईयर, राइट नाउ इसका बुक वैल्यू बिजनेस के बुक्स में 1,50,000 का था। खरीदे थे ओरिजिनल 2 लाख में, आज हमारे बिजनेस के बुक्स में 1,50,000 का शो हो रहा था आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ सो मेनी ईयर्स, बट वी सोल्ड दिस एट 1,24,000। इसको हमने 1,24,000 में बेच दिया। अच्छा सर बेच दिए, हाँ फिर पढ़ा कैसे रहे, इमेजिन करने के लिए बोले हैं, ठीक ना। ओके तो 2 लाख था, 1,50,000 वैल्यू बच रहा था आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब नेट वैल्यू आज 1,50,000 था, उसको 1,24,000 में बेच दिए, ठीक है। तो दैट इंडिकेट्स कि 1,50,000 के एसेट्स को 1,24,000 में बेचने पे मुझे 26,000 का लॉस हुआ। कैसे? इस 1,50,000 का बुक वैल्यू था और 1,24,000 में बेचे, ठीक ना। तो अब मुझे 26,000 का क्या हो गया बेचने पे? लॉस। तो कहोगे सर ये बात सीधे नहीं बोल देता कि लॉस हुआ? नहीं, सीधे बोल देगा फिर आप क्या सोचोगे, ठीक ना। तो इसलिए बच्चे आपको समझ में आया कि अच्छा 1,50,000 के एसेट्स को 1,24,000 में बेचे, मतलब 26,000 का लॉस हुआ। किस ईयर में? इस ईयर में। लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट घट चुका है, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस। किस ईयर में? 19-20 के ईयर में। 19-20 के ईयर में एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। कितना? 26,000। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2021 को, अब देखना, 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख, 2 कंप्यूटर खरीदे कॉस्टिंग 1 लाख। यहां इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, यहां पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी लिखा रहेगा 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख, दैट इंडिकेट्स कि 2 कंप्यूटर का एक साथ खरीदे, उसका दाम 1 लाख था। कभी कह देगा 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख इच, मतलब 2 कंप्यूटर खरीदे, दोनों का दाम 1-1 लाख था, मतलब दाम हो गया कितना? 2 लाख। इस बात को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है। तो बोला है ऑन 1 अप्रैल 2021 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख, 2 कंप्यूटर खरीदे 1 लाख का। वाज परचेज वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और उसको गलती से हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, क्योंकि सर खरीदे कंप्यूटर लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। हाँ, मतलब था कंप्यूटर कैपिटल एक्सपेंचर, हमने उसको लिख दिया रिवेन्यू एक्सपेंचर के तौर पे। तो कैपिटल एक्सपेंचर को रिवेन्यू एक्सपेंचर ट्रीट किए, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट उस साल कम हुआ है, सही करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलो पहले ऐड करते हैं। किस ईयर में? 21-22 के सेशन में, ठीक ना। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड रिवेन्यू, ठीक है ना। 21-22 के सेशन में, 21-22 के सेशन में उसको क्या करना है? ऐड करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज रिवेन्यू 1 लाख ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आगे लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। बच्चे जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू चार्ज कर दिए थे तो डेप्रीसिएशन भी तो नहीं माइनस किए थे, क्योंकि आपने तो असेट्स के रूप में लिखा ही नहीं था, आप तो पूरा एक्सपेंस लिख दिए। तो पूरा जो एक्सपेंस लिखे उसको सही करने के लिए एसेट्स बना लिए, ऐड कर दिए, और इस पे 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करिए। किस मेथड से? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। तो 1 लाख का एसेट्स था, 20% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, वैल्यू कितना होगा? 20,000। बट बच्चे डेप्रीसिएशन चार्ज करते वक्त ना ध्यान देना कि खरीदे कब है। सेशन के शुरू में खरीदे हैं तो साल भर का डेप्रीसिएशन लगेगा, आप बीच में खरीदेंगे जितना महीना यूज किए उतने महीने का लगेगा। इस बात को ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो ओके, तो पहला साल 1 लाख का था, 20,000 घट गया, अब वैल्यू कितना बचा? 80,000। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो अगले साल फिर डेप्रीसिएशन लगता है 1 लाख का 20,000, बट बोला गया है डेप्रीसिएशन चार्ज होगा किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे, बचे हुए फिगर पे। तो 1 लाख में से 20,000 वैल्यू घट गया तो वैल्यू बचा 80। अब उस 80,000 का 20% 16,000 नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रीसिएशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि सर इधर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? जब एसेट था ही नहीं तो डेप्रीसिएशन कहां से लगाओगे? अपने मन से लगा दोगे। अरे जब एसेट्स आया उसके बाद ही ना आगे
ऑनगोइंग डेप्रिसिएशन होगा। हाँ सर, ओके। चलो अब बच्चे इस प्रॉफिट को एडजस्ट कर लो, और दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट, दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्ट करने के बाद जो आया, देखो यहाँ पे 40,000 ही रह गया, यहाँ पे 86,000 हो गया, यहाँ पे 1 लाख हो गया, यहाँ पे देखो ये 20,000 माइनस और ये 20,000 माइनस, मतलब 40 माइनस में और 1 लाख पॉजिटिव है, मतलब कि 60,000 होगा, ठीक ना। और यहाँ 150 में से 16 माइनस कर देंगे तो 1,34,000 होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लो तो बच्चे। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलिए अब क्या करना है हमको, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट, इसको ऐड कर लो, 40,000, 86,000, 1,60,000 और 1,34,000। इस प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड करिए, देखिए सम कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए फटाफट। यह आएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा 84,000। कितना आएगा 84,000, ये एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल के रिगार्डिंग क्या पॉइंट बोला था जब क्वेश्चन में आइए तो, कि कैलकुलेट फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो चलिए जो एवरेज प्रॉफिट आया उसका 150% वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। निकालिए वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, ये एवरेज जो आया है इसका 150%, 150/100 जो फिगर होगा वो फर्म का गुडविल होगा, ठीक है। इसको कट करिए, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 8400 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 1,26,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म का गुडविल आपका आ गया, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन बच्चे बन गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन रहा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। सबने नोट कर लिया, सबने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। दिस इज योर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए पॉज करके, एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल के क्लास में आएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They agreed to take C into partnership for 1/3 share. For this purpose, C जो आ रहा है एडमिशन हो रहा है, इसलिए फर्म का गुडविल को वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, ठीक है। और लास्ट 4 years का प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ से सेशन शुरू हो रहा है, 18-19 से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है क्वेश्चन में, तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। 1 2 3 4 साल है, प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। सेशन कहाँ शुरू हो रहा है, सेशन शुरू हो रहा है हमारा 18-19 से। पर्टिकुलर्स 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, ठीक है। और
प्रॉफिट है 50,000, 120, 180, 70,000 का लॉस। प्रॉफिट कितना कितना है? 50,000, 120, 180, 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और 70,000 का लॉस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जो पहले हमें गिवन था वो हमने सबसे पहले लिख दिया। लॉस को ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 किस में आएगा? 21-22 के सेशन में आएगा। ठीक ना, 1 अप्रैल 2021, मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मोटर बाइक परचेज किया, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिए, और ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 20% पर एनम, जिस पे डेप्रिसिएशन 20% पर एनम चार्ज करना था। मोटर बाइक हो गया कैपिटल एक्सपेंचर, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया, मतलब आपने उसको रिवेन्यू एक्सपेंचर ट्रीट किया। तो क्या करोगे? कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट किया तो ऐड करोगे। तो लिखो ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंचर को रिवेन्यू चार्ज किए, मोटर बाइक परचेज किए और उसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिए 50,000, तो इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक ना, और इस पे हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना था 20%, नहीं चार्ज किया तो अब डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सवाल होगा सर किस मेथड से? बोला नहीं है। अरे एक ही साल दिया है, लास्ट ईयर में परचेज किए हो, कोई भी मेथड नहीं बोले तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करोगे। ठीक है, और वैसे भी कैरी ऑन थोड़ी ना हो रहा है, आगे का ईयर दिया ही नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो कोई मेथड से निकालोगे पहला साल का सेम आएगा। तो 50 का 20%, 10,000 डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। ठीक है, ओके। इधर नहीं चार्ज हुआ क्योंकि इधर एसेट था ही नहीं। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है? द फर्म ऑल्सो पेड an annual insurance premium of 20,000 which had already been charged to profit and loss account for all year। फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 पे किया गया, जो कि हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी चार्ज कर चुका है। ऑलरेडी चार्ज कर लिया है तो दोबारा चार्ज नहीं करना है। अगर ये लिखा रहता कि फर्म एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा इन फ्यूचर, तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देते या एवरेज में से माइनस करते। लेकिन यहाँ पे फर्म लिखा है firm also paid an annual insurance premium of 20,000 which had already been charged to PL account for all year। हर ईयर में से माइनस कर लिया है, तो अच्छी बात है। इंश्योरेंस बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, हर साल के प्रॉफिट में से घट गया है तो दोबारा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज नॉर्मल एक्सपेंस। वाई गिवन? टू कंफ्यूज यू, बट यू विल नॉट कंफ्यूज। वाई? बिकॉज यू आर स्टडिंग इन गुडविल एडुकेयर। ठीक है, ओके। तो इसको कुछ नहीं करना है। चलिए अब बच्चे एवरेज कैलकुलेट करिए, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके एवरेज निकालिए। लिखिए एडजस्टेड प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे। 70 निगेटिव और 10 निगेटिव, मतलब 80 निगेटिव में 50 पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 30,000 निगेटिव आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो 50, 120, 180, 30 निगेटिव, 50, 120, 180, 30 निगेटिव। चलिए इसको ऐड करिए तो एवरेज निकालिए। एवरेज प्रॉफिट 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000 नेगेटिव। नेगेटिव को माइनस करेंगे, नेगेटिव को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया? ये 3 लाख हो गया, ये 350 हो गया, माइनस 30,000 नेगेटिव, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 तो 80,000। ठीक है, ओके। ये आ गया एवरेज हमारा। अब हमें गुडविल निकालना है। क्या बोल रहा था गुडविल के लिए? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 years परचेज, 2 years परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड
तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो गुडविल कितना आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चे आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज नोट द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। 4 साल के एवरेज के बेसिस पे 2 इयर्स परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना था, एवरेज निकाल लिए, गुडविल निकालना। क्वेश्चन में ध्यान रखना, कुछ पॉइंट नॉर्मल प्रॉफिट लॉस का भी होगा, नॉर्मल लॉस नॉर्मल प्रॉफिट, उसको कंसीडर मत करना, ठीक ना, क्योंकि वो सही है अपने आप में। हो गया, सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया बच्चे? चलिए, नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन वो आप बनाओगे, बनेगा। अब कल के क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? ओके। अब अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो बच्चे क्यों नहीं किए हो, बताओ हमें, क्यों नहीं किए हो लाइक? हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए और आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मतलब मुझको लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए मतलब मुझको लाइक नहीं किए हैं। पढ़ते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, क्यों बताओ? प्लीज़ लाइक, आपका लाइक सपोर्ट है बच्चे। हाँ, आप लोग ही सपोर्ट करोगे ना, और कौन सपोर्ट करेगा? प्लीज लाइक द सेशन। देखो बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है लंका पे। बीएचयू के पास रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर घुसेंगे 100 मीटर बाद बाएं साइड में लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। बच्चे, हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। इसके साथ साथ सीयूईटी का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। सीयूईटी में बीएचयू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, जिन बच्चे का सपना है कि हमको बीएचयू में पढ़ना है, बीएचयू में बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, बीबीए करना है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपके सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर रन कर रहा है सीयूईटी का बैच। इसके साथ ही कुछ बच्चों का एम होता है कॉमर्स में कि हमको सीए बनना है, और सीए बनने का पहला एग्जाम होता है, पहला सीडी होता है सीए फाउंडेशन, और सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर में होता है। जिन बच्चे को कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स में अपने आप को बेस्ट करना है, तो आप बच्चे अभी ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर। हमसे ज्वाइन करने के लिए आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारा एग्जैक्ट एड्रेस आ जाएगा B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी, ठीक है? इसके साथ ही बच्चे, आप कभी भी क्वेश्चन बनाते हो, कोई दिक्कत होता है, तुरंत फोन उठाओ, कॉल मिलाओ, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे 8676080858 पे कॉल करिए, या 7743045542 पे कॉल करिए। जब भी डाउट हो इंस्टेंट कॉल करिए। आप मैटर नहीं करता है कि देश के किस कोने से हमें देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से पढ़ रहे हैं, कभी भी दिक्कत हो फोन उठाओ, कॉल मिलाओ, ठीक है बच्चे? हम टीचर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप करो कि सर हम यहाँ से इस राज्य से बोल रहे हैं, यहाँ हमें ये क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, हेल्प करेंगे। आपके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऑफलाइन आना चाहते हो तो वाराणसी में आओ, हमारे ऑफलाइन सेंटर में लंका पे, बनारस में लंका पे मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को पढ़ना है, सीट खाली है, जगह मिल जाएगा, कुछ सीट अभी बचे हुए हैं। इसके साथ ही बच्चे बता दें, गुडविल एडुकेयर में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के, अप्लाइड मैथ के, हर सभी सब्जेक्ट के सेपरेट टीचर हैं। हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है? हाईली स्किल्ड फैकल्टी है बच्चे। एसी क्लासरूम है, हर क्लासरूम में एसी लगा हुआ है, समझ गए बात ना? इसके साथ ही बच्चे हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल नोट्स प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटेड नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। कभी छूट गया टॉपिक, अब सेंड कर गए, बीमार पड़ गए, जब भी आओगे डाउट क्लियर कर देंगे, हेल्प करेंगे। तो अगर आपका अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हो तो गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करिए, और ज्वाइन कर लियो, डिससेटिस्फाइड है अभी आ जाइए। ऐसे बच्चे जो दूसरे कोचिंग में डिससेटिस्फाइड होते हैं उनके लिए विशेष ऑफर रहता है गुडविल एडुकेयर में, अभी हमें कॉल मिलाएं और ऑफर के बारे में पता करिए, ठीक है बच्चे? थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तब तक के लिए आप अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने हर दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि कॉमर्स में यूट्यूब पे सबसे बेस्ट चैनल जो है गुडविल एडुकेयर का है, और ऑफलाइन सेंटर भी गुडविल एडुकेयर का वाराणसी उत्तर प्रदेश में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है बीएचयू के पास, ठीक है बच्चे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।
सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्टोरी में लगा लीजिए। क्योंकि आप लोग ही सपोर्ट करेंगे बच्चे तो हम टीचर्स को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना करते हैं। तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैम्पलेट एंड शेयर with your WhatsApp or Instagram story. Thank you. Take care. Bye bye.